हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने एशियन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। इसमें मैं आपको बता दूं हमने टोटल 2 पार्ट्स में एशियन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट किया है। आप ये दोनों पार्ट्स हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। एशियन हिस्ट्री के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 आपको आज मिल जाएगा और पार्ट 2 इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इस बुक का नाम क्या है। मैं आपको पहले बुक का नाम बता दूं। इस बुक का नाम है अरिहंत नो योर स्टेट। ठीक है, नो योर स्टेट इस बुक का नाम है। लेटेस्ट एडिशन है। इसमें काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ हैं और इसी एमसीक्यूज़ फॉर्म में हम सारे हमारे जितने भी टॉपिक है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के वो सब रिवाइज करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ हम इसी बुक से करेंगे। अरिहंत नो योर स्टेट इस बुक का नाम है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये रहा। Which of the following are the two important temples built by अवंतीवर्मन in अवंतीपुरा? इनमें से कौन से 2 टेम्पल्स थे जो अवंतीवर्मन जी के द्वारा बनाए गए थे, किसमें? अवंतीपुरा में। एक्चुअली ये यहाँ पे गॉड्स हैं जिनको वो टेम्पल्स, यहाँ पे ये टेम्पल्स का नाम नहीं है ऑप्शन में, ये वो गॉड्स हैं जिनको वो टेम्पल डेडिकेटेड थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिव और विष्णु। ठीक है, यहाँ पे अवंतीवर्मन ने शिवा के लिए जो टेम्पल बनाया था वो है अवंतेश्वर, और विष्णु के लिए जो टेम्पल यहाँ पे बनाया था उनका नाम था अवंती स्वामिना। ठीक है, ये दोनों टेम्पल्स के नाम थे और वे किसको डेडिकेटेड थे? भगवान शिव और भगवान विष्णु को। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, किंग यासकारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर? अब किंग यासकारा इन्होंने कौन से पीरियड में, इनका पूरा कौन सा पीरियड है जिसमें इनका शासन चला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं AD 938 to 948। इस तरह आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, AD 939 से लेकर AD 948 तक। ठीक है, कंप्लीट इनका 9 ईयर्स तक इनका शासन चला था किंग यासकारा का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर आता होगा। संग्राम राज वाज द सन ऑफ, संग्राम राज किनके बेटे थे? ऑप्शंस हैं क्वीन दीदा, उदयराज, यशोवती या फिर सुगंधा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसका आंसर आता होगा। ये किसके बेटे थे? ये थे उदयराज के बेटे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शंस हैं आपके सामने क्वीन दीदा, ऑप्शन बी संग्राम राज, ऑप्शन सी उदयराज या ऑप्शन डी जयसिम्हा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी संग्राम राज। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। ये संग्राम राज कौन थे? ये लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राइटिंग राज तरंगिनी? ये क्वेश्चन भी आपको यह क्वेश्चन आता होगा। व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राज तरंगिनी? अपनी राज तरंगिनी इन्होंने कब लिखी थी? कौन से पीरियड में इन्होंने अपनी राज तरंगिनी कंप्लीट की थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, AD 1149 से लेकर AD 1150 तक। ठीक है, 1149 से 1150 तक इन्होंने, ये पीरियड था जिसमें इन्होंने अपनी राज तरंगिनी कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 6, Who among us the following was a notable king of the देवा डायनेस्टी इन कश्मीर? कश्मीर में देवा डायनेस्टी के इनमें से कौन से 2 काफ़ी फेमस किंग थे? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए संग्राम देव, ऑप्शन बी सहदेव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं बता दूँ, ये दोनों के दोनों जो किंग्स थे काफ़ी जाने माने किंग थे, काफ़ी फेमस किंग थे। जो आंसर यहाँ पे राइट होगा वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों आपको नाम पता होने चाहिए, देवा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज वर द नोटेबल हिंदू मिनिस्टर इन कश्मीर हु वर्कड अंडर शाह मीर? शाह मीर के अंडर कौन से हिंदू मिनिस्टर थे? काफ़ी एक फेमस हिंदू मिनिस्टर थे जो शाह मीर के अंडर जिन्होंने शाह मीर के अंडर काम किया था। ऑप्शंस आपके सामने है, चंद्र दमरा, ऑप्शन बी शुरा, ऑप्शन सी कोटा भट्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस देकर ही आपको नाम पता चल गया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमने पढ़ा भी हुआ है। कौन थे वो फेमस? वो थे कोटा भट्ट। ठीक है, ये फेमस हिंदू मिनिस्टर थे जिन्होंने शाह मीरी डायनेस्टी के अंदर शाह मीर के अंदर काम किया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस
वॉज एनेक्स्ड बाय कशकार। इनमें से कौन सी प्लेसेस कशकार के द्वारा कॉन्कर की गई थी या जीती हुई थी, एनेक्स की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है काबुल, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी लद्दाख, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी लद्दाख इज राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शिहाबुद्दीन रूल। इनमें से कौन सी शिहाबुद्दीन रूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको पहचानना है इनमें से कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज आल्सो नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। अब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, शाहमी डायनेस्टी में किसी राजा को ललित आदित्य कहा जाता था मेडिवल कश्मीर का, ठीक है। वो कौन थे, आपको पहचाना, क्या यही थे। सेकंड स्टेटमेंट है ही वॉज नॉट ओनली ए कॉन्करर बट आल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ही डिड नॉट गवर्न हिज किंगडम विथ फर्मनेस एंड जस्टिस। यानी कि आपको पहचानना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट शिहाबुद्दीन रूल में बिल्कुल सही यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऑप्शंस आपके सामने, स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिया, ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो। ओनली ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 2 and 3। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप शिहाबुद्दीन रूल की बात करते हो तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लागू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ही डिड नॉट गवर्न हिज किंगडम विद फर्मनेस एंड जस्टिस। यानी कि उनके जब उनका शासन था उसमें किसी तरह का जस्टिस वगैरह नहीं था, फर्मनेस नहीं थी। तो यहाँ पे इस तरह का ये वाली लाइन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने अपना शासन काफ़ी अच्छी तरह चलाया था, इनके शासन में काफ़ी अच्छा जस्टिस मिलता था, काफ़ी अच्छा शासन चलता था जब इनका राज आया था शिहाबुद्दीन रूल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड होगी बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक है, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10th, शिहाबुद्दीनपुरा फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन इज नाउ नोन एज। अब यहाँ पर शिहाबुद्दीन के द्वारा इन्हीं के नाम पर शिहाबुद्दीनपुरा जो है फाउंड किया गया था, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये इनका एक टाइप की सिटी बनी थी। तो अब इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शंस आपके सामने है, शादीपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लद्दाख तो कोई ऑप्शन नहीं है, लद्दाख तो इनके मतलब लद्दाख पर तो इनका कुछ नाम था ही नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शादीपुर, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। यानी कि जो इनके शासन में इन्होंने जिस प्लेस का नाम अपने नाम पर रखा था उसको आज किस नाम से जाना जाता है, शादीपुर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीरी। शाहमीरी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था। ऑप्शन है सुल्तान जैनुलब्दीन, ऑप्शन बी शाहमीर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे अकबर तो मुगल रूल के अंडर आते थे, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। जैनुलब्दीन ये बाद में आए थे। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शाहमीर, और इन्हीं के नाम पे थी शाहमीरी डायनेस्टी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मुगल आर्मी अंडर कासिम डिफीटेड शाहज आर्मी एट विच प्लेस। आपको पता है मुगल आर्मी जिसमें कासिम के द्वारा जो शाह की आर्मी थी उनको किस जगह पर हराया गया था। अब यहाँ पे वो जगह पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पर जो मुगल आर्मी थी उनके द्वारा शाह आर्मी को हराया गया था, ठीक है। ऑप्शन हैं गिलगित, ऑप्शन बी हरी पर्वत, ऑप्शन सी सोनमार्ग या ऑप्शन डी हरिपुरा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन डी हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा में जो मुगल आर्मी थी, आपको पता है वहाँ पे कासिम खान के अंडर जो थे ये पूरी आर्मी, इन्होंने हराया था शाह आर्मी को कौन सी जगह पर, हरिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 13, जजिया इम्पोज्ड बाय औरंगजेब बैंड द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग हिंदूज। यहाँ पे जो औरंगजेब के द्वारा जजिया इम्पोज किया गया था, इनमें से उन्होंने जो ये जजिया था ये हिंदूज में मतलब किस चीज़ को बैन करता था। ऑप्शंस आपके सामने है, लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑप्शन बी अप्लाइंग तिलक ऑन फोरहेड, ऑप्शन सी वेयरिंग रेड बैंगल्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है अप्लाइंग तिलक ऑन फोरहेड, ठीक है। इसके औरंगजेब के द्वारा जो जजिया इम्पोज किया गया था उसमें ये ऑप्शन बी यानी कि फोरहेड पे तिलक लगाना इसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। 14, शाही खान रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग विच पीरियड। शाही खान जो थे उन्होंने कश्मीर कौन से पीरियड में रूल किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1420 से 1430, 1420 से 1460, 1420 से 1470, 1420 से 1490। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1420 से 1470। ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि शाही खान कौन थे, किनको शाही खान के नाम से बुलाया जाता था। अगर मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि शाही खान कौन से राजा को बुलाया जाता था? ठीक है, कौन से राजा को शाही खान के नाम से भी बुलाया जाता था, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ सुल्तान जैनुलब्दीन रूल। इनमें से क्या फीचर्स थे जैनुलब्दीन रूल के? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ही बैंड काउ स्लॉटर, ही प्रमोटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या ही प्रमोटेड लर्निंग एंड म्यूजिक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको पहचाननी है। यहाँ पे आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में उनका इतना कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया था म्यूज़िक और लर्निंग को काफ़ी प्रमोट किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने काउ स्लॉटर भी बैन करवाया था सुल्तान जैनुलब्दीन ने। ये इनके शासन में आपने पढ़ा हुआ होगा, हमने इसको कवर भी किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम मूव करते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द सिटी नौशेदार। यहाँ पे नौशेदार जो सिटी है ये कौन से किंग के द्वारा फाउंड की गई है? ऑप्शन ए है जैनुलब्दीन, ऑप्शन बी शैबुद्दीन, ऑप्शन सी शमसुद्दीन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए जैनुलब्दीन। ठीक है, इसी के साथ साथ जैनुलब्दीन जी के द्वारा ही, इन्हीं के शासन में फर्स्ट वुडन ब्रिज भी बनाया गया था। अगर आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में नाम बता दो। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैनुलब्दीन के शासन में जब फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया गया था उसका नाम क्या था, आपको मुझे उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कैरीड द एक्टिविटी ऑफ डगिंग द कैनाल्स थ्रू आउट द किंगडम। ये एक और काफ़ी अच्छी चीज़ थी, जो एक पर्टिकुलर राजा थे उनके शासन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। वैसे बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कैरीड द एक्टिविटी ऑफ डगिंग द कैनाल्स, वैसे कि जो कैनाल्स थी, जो हमारे जम्मू कश्मीर में कैनाल्स बनाई गई थी, कौन से शासन में ये ये एक्टिविटी कैरीड आउट हुई थी? ठीक है, तो बात की जाए तो जितने भी राजा, जैनुलब्दीन के टाइम पे भी ये हुआ था, ललित आदित्य जी के टाइम पे भी ये हुआ था, और अवंती वर्मन जी के टाइम पर भी ये हुआ था। तो ये सब के सब राजा थे, इनके शासन में ये जो डगिंग कैनाल्स की डगिंग जो है ये एक्टिविटी कैरीड आउट हुई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जोगी लंकर बिल्ट बाय जैनुलब्दीन वाज ए। यहाँ पर जोगी लंकर जो जैनुलब्दीन के शासन में बिल्ट किया गया था, आखिर ये क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, रॉयल किचन, ऑप्शन बी रॉयल पैलेस, ऑप्शन सी रॉयल म्यूजियम, या फिर ऑप्शन डी रॉयल गार्डन। यहाँ पे राइट आंसर है जोगी लंकार क्या है, ये है रॉयल किचन, जो किसके शासन में बनाई गई थी? ये भी जैनुलब्दीन के शासन में ही बनाई गई थी। तो बात की जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुई थी शाहमी डायनेस्टी में, वो हुई थी जैनुलब्दीन के टाइम पर, क्योंकि इनसे पहले जो थे सुल्तान सिकंदर, उनके शासन में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये आपको पता होगा, हम ये पढ़ चुके हैं। तो जैनुलब्दीन जी ने क्या किया था, सभी चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया, कैनाल्स बनाई, वहाँ पे फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया, लर्निंग म्यूज़िक ये सब कुछ प्रमोट किया, उनको इसका काफ़ी शौक भी था। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा जो जोगी लंकार बनाया गया था, ये क्या था, ये रॉयल किचन थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुज पीरियड वाज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये हम पढ़ चुके हैं, मुगल पीरियड के बाद ये पीरियड आया था। अब यहाँ पे कौन से पीरियड को बोला जाता है डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? यहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए, डोगरा, मुगल और सिख रूल तो काफ़ी ठीक थे। यहाँ पे ऑप्शन बी पठान रूल जो था वो डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। फर्स्ट वुडन ब्रिज, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका यहाँ पे आंसर बोल दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर था जैनाकडल। ठीक है, ये फर्स्ट वुडन ब्रिज था जिसका नाम था जैनाकडल।
ये बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? ये ज़ैनुल अब्दीन जी के द्वारा ही किया गया था, इन्हीं के नाम पर ये ब्रिज इसका नाम रखा गया था। आखिर ये बिल्ड कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है कश्मीर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। तो ये श्रीनगर में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए कश्मीर की जगह यहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी श्रीनगर में ये फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट किया गया था ज़ैनुल अब्दीन के द्वारा, जिसका नाम था जैन कडल। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के पार्ट के। आज का पार्ट हमारा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बुक का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, नो योर स्टेट। अरिहंत की कौन सी बुक है ये? लेटेस्ट एडिशन, नो योर स्टेट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप ये खरीद भी सकते हो। वरना हम इसके ऊपर से एमसीक्यूज जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके बाकी एमसीक्यूज जो बचे हैं, मेरे ख्याल से लगभग 37-38 तक हैं ये एमसीक्यूज, 38 तक। तो ये हम सभी एमसीक्यूज ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद ये पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चंस रिवाइज भी कर सकते हो। तब तक हम ये क्वेश्चंस वीडियो के थ्रू करते हैं। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।